मोहतरम, आलमपना के सख्त अहकामात हैं कि किसी को भी अंदर ना जाने दिया जाए। विलियम, अब कुछ के कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए भी नहीं खुल सकते। दरवाजे जिस सिमत में खुलते हैं वो कभी अचानक बदल भी जाती है। आप समझते हैं आप अंदर पहुंच गए, पर खुद को बाहर खड़ा पाते हैं। हाँ विलियम, तुम्हारी किताबें खूबसूरत जुमले घड़ने में तुम्हारी मदद करती हैं, मगर इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैदान जंग में किताबें नहीं तलवारें बोला करती हैं। काहिरा में तल्ख तजुर्बा हो चुका है तुम्हें इसका। ये शोर कैसा है? जनाबे अली, सलीबी फौजियों से महल का सहन भर चुका है। खुदावंद मुझे तन्हा ना छोड़। शहंशाह कहाँ है? शहंशाह कहाँ है? असल मजा तो अब आएगा। सलीबी फौजियों को किस पर गुस्सा है? शहंशाह पर। बाबा की वजह से जंग हारने के सबब। हमेशा से ही सलीबी दूसरों को ही कसूरवार ठहराते हैं बाल में। अंतवान, यहाँ क्या हो रहा है? ये सबब क्या है महल के बाहर इकट्ठे होने का? सबब वाज़ेह है लॉर्ड गाई, मिस्र में शिकस्त। हम सब मायूसी का शिकार हैं, मगर यूं कुछ का मन बर्बाद करने का कोई सबब नहीं। तलवार कमर से बांधते वक्त का हल्फ याद करो अपना। सलीबी जंगजुओं, मुश्किल वक्त हौसले से गुजारते हैं ना? तो सल्तनत किस मर्ज की दवा है? इन लोगों को मिस्र में जमीनों के वादे पर बेवकूफ बनाया गया, मगर हुआ क्या? जो कुछ साथ लेकर गए थे वो भी वहीं छोड़ना पड़ा। हमें वहां जीतने का मौका होने के बावजूद फरार होना पड़ा। इसमें किसी की तो गलती है। खामोश हो जाओ, मेरी बात सुनो। मैंने कहा खामोश हो जाओ। मिस्र में हमें शिकस्त नहीं हुई, हम पसपा हुए, क्योंकि कुछ तमाम शहरों और तमाम जमीनों से काफी कीमती और मुकद्दस है, दुनिया भर से ज्यादा। मुझे यकीन है आप ये सब खूब जानते हैं। हम सिर्फ यही चीज नहीं जानते, अपना हक लेना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं शहंशाह। यही काम बेहतरीन करना आता है, मुस्तकिल कुछ लेते रहना। तुम मुकद्दसात पर अपनी जान तक कुर्बान करने का दावा करते हो, लेकिन सल्तनत में इंतशार फैलाने के अलावा और क्या किया तुमने? आपके भाई, आपके वालिद जो ना कर सके वो हमने किया। आप तो मुसलमानों से दोस्ती करने में लगे हुए थे, हमने उनसे जंग करके अपना हक हासिल किया। यहां नहीं, सिपाही, यकीनन तुम कुछ कहना चाह रहे हो, तो बताओ मुझे।
बताओ कि हमारी सलीबी फौज आखिर चाहती क्या है? ये फौजी मिस्र में अपना सब कुछ हार आए हैं। हमारे पास जंग जीतने का मौका था, मगर आपने दुश्मन पर हमला करने के बजाय कुछ लौटने को तरजीह दी। इस कमजोरी और बुज़दिली का सबब जानने और हिसाब लेने आए हैं। खोई हुई हर शय फिर से जीतने का मौका है हमारे पास। मैं शहंशाह की वो हैसियत से शहंशाह जो जंगियों की गंदुम की बोरियों के साथ होता है। जंग में आपकी बहादुरी देखने की तवक्को करने की जरूरत, हमारी कहीं गलती तो नहीं है? या तो मेरी अताअत करोगे तुम सब, सल्तनत के फैसलों को तस्लीम करोगे, या फिर पापा आजम को एक एक करके हर बागी का सर भेजा जाता रहेगा। सुन ले सब। एक कदम और आगे बढ़े तो खुदाबंद की कसम खाकर कहता हूं, अपने हाथ से सर कलम करूंगा। आज जो भी मामला पेश आए, अगर हम सलेबियों को रोकने में कामयाब ना होते तो पुरसुकून हो जाएं शहंशाह, सब मामलात काबू में हैं। लॉर्ड गाय, आज तुमने जो किया, सल्तनत की जानिब से मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया तो अजनबियों का किया जाता है, मैं तो खुद को अब फर्जंदे खुद से ही समझता हूं। मगर उनके इश्तियाल का रुख आइंदा आपकी तरफ हुआ तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा। यही वजह है कि जंगजुओं से आपके अहकामात मनवाने के लिए आपको कमांडर की जरूरत है। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं। महल में आने वाले सिपाहियों को सलीबी जांबाज बनाकर फरेब के तौर पर पेश किया गया, यानी वो सिपाही जो आपकी निगरानी में है। सिपाहियों की निगरानी नहीं करता मैं, उनकी कमान करता हूं विलियम। हर कोई यहाँ मौजूद है तो मिस्र में, और आज जो कुछ महल में हुआ उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी पर बातचीत करते हैं। बैलियन, मेरी नुमाइंदगी करने के दौरान तुम सलाउद्दीन के कैदी बन गए। आलम बना मिस्र में हुआ ये कि एबेलियन पे हुक्मरानी की अहलियत नहीं, तुम में ये वाज़ेह हो गया। शहंशाह मौज़म, मौज़त के साथ मैं आपको बता दूं कि बेलियन सिर्फ कैदी ही नहीं बना, वहां
अमीर सलाउद्दीन के लिए बिछाए गए जाल में कैद की गई एक शमसा नामी औरत को वहां से फरार भी होने दिया, वो भी अमीर सलाउद्दीन के साथ गठजोड़ करके। कैद की गई वो औरत जो एक बेकसूर मसीही औरत थी, जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने बस वो किया जो जरूरी था। खामोश! ये जवाब पेश करने का वक्त नहीं, हरकत में आने का वक्त है। तुम लोगों की नाअहली की वजह से सिपाहियों की जुर्रत बनी महल की तरफ अपने कदम बढ़ाने की। मेरे हाथों में खून की महक है, मेरे खिलाफ बगावत करने वाले फौजी के खून की महक, और मैं ये महक हरगिज़ कुछ की गलियों में फैलने नहीं दूंगा।